तो यहाँ पे अपने पास SRG मैथ की जो शीट्स है LN की, उसमें से यहाँ पर अपन 5 प्रॉब्लम करने वाला है इसमें। तो यहाँ पर जो अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है f0 टू इनफाइनाइट टू, ये एक फंक्शन दे रखा है अपन को f ऑफ x इस तरीके से, ये 1 to n ये सम दे रखा है, n नेचुरल नंबर है, इस लिमिट को अपन को फाइंड आउट करना है, या ये है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन जो f ऑफ x दे रखा है उसको ध्यान से देखते हैं। तो समेशन k 1 to n अपन को ये चीज दे रखी है। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास k स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के डिवाइडेड बाय के एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, एंड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय के एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। इस तरीके से यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब ये समेशन के 1 to n, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो k बचेगा, एंड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय के एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचने वाला है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो समेशन k इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे k को तो बाहर निकाल लूंगा, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस क्वांटिटी बचेगा यहाँ पर। और अगर अपन इस पर फोकस करें तो ये जो क्वांटिटी है x डिवाइडेड बाय के एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो x है यहाँ पे देखो 0 टू इनफाइनाइट है यहाँ पर, तो ठीक है यहाँ पर। तो फिर अगर अपन इसमें चेक करें और k भी यहाँ पे 1 से चालू हो रहा है, तो कुल मिला के ये जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव तो आने वाली है। जीरो तो कभी ये है नहीं, तो ये पॉजिटिव आने वाली है। लेकिन जो ये होगा लेस देन होगा किससे, x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। और ये जो चीज है ये ऑलवेज लेस देन किससे होगी, यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे तो हाफ से ये ऑलवेज लेस देन कम आएगा। और यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो मीन्स इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इस क्वांटिटी का, तो वो ऑलवेज 0 आने वाला है। तो यहाँ पर इसका के तो फैक्टर ही 0 हो गया, तो यहाँ पे अपन को के तो बाहर निकालेंगे, समेशन के इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे 1 बचा, तो वो कितना हो जाएगा अपने पास, n प्लस 1/2 2 हो जाएगा सिंपली। नो नो नो, के को बाहर नहीं निकालेंगे, सॉरी, ये तो वेरिएबल है ना, के को अंदर ही रखेंगे, तो सिंपली वो n प्लस 1/2 हो जाएगा इस समेशन को। तो ये जो समेशन है वो अपना f ऑफ x सिंपली n प्लस 1/2 हो गए, के वेरी करेगा, तो ये जो सम है वो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n बनेगा, जो सम n प्लस 1/2 होगा। तो यहाँ पे f ऑफ x अपने पास n प्लस 1/2 आ गया। तो उसके बाद तुम्हें ये निकालना, तो यहाँ पर सिंपली ये निकालना था तुम्हें, तो यहाँ पे सिंपली f ऑफ x n प्लस 1/2 है। तो यहाँ पर अगर तुम पुट करके देखोगे, लास्ट में सिंप्लीफाई करोगे, तो ये जो तुम्हारा फंक्शन है वो लास्ट में ये बन के आएगा। और यहाँ से अगर तुम चेक करोगे जो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आएगी। तो इस तरीके से तुम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हो। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अपन को एक सीक्वेंस दे रखा है 1 2 1 1 4 1 1 1 8 1 1 1 1 16, ऐसे कुछ टाइप का सीक्वेंस दे रखा है, और सम ऑफ फर्स्ट 99 टर्म्स का ऑफ दिस सीक्वेंस के दे रखा है। तो अपन को k माइनस 7 डिवाइडेड बाय 100 बताना है। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ये है 2 की पावर 1 दे रखा है, ये 2 की पावर 2 दे रखा है, ये अपन को 2 की पावर 3 दे रखा है, ये अपन को 2 की पावर 4 दे रखा है यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पे अपन को चीजें दे रखी है। और ये कौन से प्लेस पे आ रही है, जो n प्लस 1/2 से जो -1 प्लेस पे आ रही है ये चीजें। तो यहाँ पे अगर तुम चेक करोगे, जैसे ये 2 है, तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करूं, तो 2 से स्टार्ट करूं, तो यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। तो यहाँ पे 3 n माइनस 1 सेकंड प्लेस पे आ रहा है, सेकंड प्लेस पे आ रहा है, यहाँ पर ये 2 आ रहा है। उसके बाद अगर तुम n की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट करो, अभी मैंने 2 पुट करी है, तो तुम 3 पुट करके देखो, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे कौन सा 6 माइनस 1 फिफ्थ प्लेस पे आएगा। यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो फिफ्थ प्लेस पे ये है, तो ये इस प्लेस पे आ रहा है। और यहाँ पे 99 टर्म्स है, तो इस फॉर्म में जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वो 91 आएगा। 91 आएगा कब आएगा, जब मैं n की वैल्यू 13 रखूंगा। तो यानी मेरे पास 12 यानी 12 यानी 13 माइनस 1 12 12 आया मेरे पास। जो 12 क्या बता रहा हूँ, जो मैक्सिमम 2 की पावर 12 होने वाली है यहाँ तक, और ये अपना मैक्सिमम यहाँ तक 2 की पावर 12 तक जाने वाला है। तो यहाँ पर बाकी सारी चीजें तो 1 1 है, तो 99 में से 12 गया, तो यहाँ पे 87 टाइम्स तो 1 1 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसा 87 टाइम्स तक। और यहाँ पर बाकी में 2 की पावर 1 आएगा, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, ऐसे ये जाता जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर मैक्सिमम 12 तक जाता जाएगा। ये तो 87 हो गया। और प्लस ये जो सम तुम निकालोगे यहाँ पर जीपी का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, ए 1 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं तो इसका एक बार चेक करता है। तो ये 2 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, 12 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय अपने पास क्या होगा 1 माइनस 2। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये चीज, ये मेरे पास 2 की पावर 13 माइनस 2 आ रहा है। तो 2 की पावर 13 माइनस 2 आ रहा है, तो ये जो सम है वो मेरे पास 85 प्लस 2 की पावर 13 हो जाएगा। और अगर तुम इसको कैलकुलेट करते हो तो ये तुम्हारे पास 8277 आएगा आंसर। तो इस तरीके से तुम इसको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन को नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखी है, इफ ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो अपन को मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी बतानी है। तो ये जो चीज है यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मैं इस क्वांटिटी को, तो मैं यहाँ पे तुम्हें शॉर्ट में बताऊंगा, बाकी जहाँ पे मैं थोड़ी कैलकुलेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो वहाँ पे तुम खुद करके देख सकते हो।
तो इसको अगर मैं r के इक्वल मान लूं तो यहाँ पे दोनों तरफ मैं 9 ऐड कर दूं तो ये r प्लस 9 बन जाएगा। ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस 9 आने वाला है। अब ये वाली क्वांटिटी मैक्सिमम कब होगी, क्योंकि यहाँ पर ये एक स्क्वायर बन रहा है जो अगर -1,1 तुम मीन्स -1,1 अगर पॉइंट इसमें रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा, जैसे -1 + 1 एंड -1 -1, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है और यहीं पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। और कितनी आएगी है, -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली यहाँ पे 15 माइनस अगर मैं चेक करूँ तो वो ये इधर तो 16 बन रहा है +1 एंड r प्लस 9, तो यहाँ पे 17 - 9 r की वैल्यू आ जाएगी, तो r की मैक्सिमम वैल्यू 8 आएगी, मतलब इस क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू 8 आएगी। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को फोर्थ प्रॉब्लम दे रखी है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर x and y इज a 2-digit integer if the geometric mean of x and y is same as the number obtained by reversing the digits of the arithmetic mean। तो अपन को इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 नंबर दे रखे हैं, उसका अरिथमेटिक मीन एक 2-digit इंटीजर है, तो इसको tan a + b का फॉर्म का मानता हूँ। तो यहाँ पे जो x + y का होल स्क्वायर है वो 4 टाइम्स 100a² + b² + 20ab आ जाएगा। और वैसे ही उसका ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है, तो बस नंबर को उल्टा कर दिया तो 10b + a के फॉर्म का आएगा। यहाँ पे सेम एज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ द अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ से x y की वैल्यू मैं निकालूं तो 100 टाइम्स b² + a² + 20ab आएगी। और यहाँ से अगर तुम चेक करो तो यहाँ पे अपन को मोड ऑफ x - y निकालना था, x + y का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये x - y का होल स्क्वायर आएगा। तो बेसिकली इसके स्क्वायर में से तुम -4xy यहाँ पे हटाओगे तो तुम्हारे पास जो बचेगा वो मैं लिख देता हूँ। जो x - y का होल स्क्वायर आएगा वो 4 टाइम्स 99a² - 99b² आएगा। और इसको भी तुम 99 को बाहर लेके 9 × 11 लिख सकते हो। अब ये क्या है, इसको किसी एक इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। एक इंटीजर का स्क्वायर बनाना है तो बेसिकली इसको यहाँ पे a² - b² की जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो सिर्फ 11 हो सकती है। तो उस केस में 2 3 11 यानी किस चीज का स्क्वायर बन जाएगा, ये 66 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर अपन इस चीज को देखें तो जो मॉड्यूलस ऑफ x - y है वो बेसिकली तुम्हारे पास 66 आएगा, और मॉड्यूलस ऑफ x - y डिवाइडेड बाय 10 देखोगे तो जो 6.6 है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने पास लास्ट प्रॉब्लम है, एक फंक्शन r2r दे रखा है, f(x) ये दे रखा है और f(n) दे रखा है, f(n) बेसिकली इसका मतलब ये है, और इसका 0 to 1 तक इंटीग्रेट करके उसकी लिमिट बतानी है क्या आएगी। तो बेसिकली अपन देखें तो f(x) अपना ये है 2x of 1 - x। फिर तुम्हें क्या निकालना है, ऐसे f(x) निकालना है, x की जगह f(x) पुट करके, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का आएगा। फिर तुम f(x) की वैल्यू पुट करोगे और लास्ट में अगर तुम सोल्व करोगे तो जो तुम्हारे पास f(nx) आएगा ना, ऐसे ही n टाइम्स पुट करने के बाद तो वो लास्ट में ये आएगा, तुम्हें खुद ही पैटर्न दिख जाएगा। यहाँ 2 की पावर n आएगा, ये 2 की पावर n है और डिवाइड में यहाँ पे 2 है, तो ये तुम्हारा f(n) ये आ जाएगा, f(n) ये आ गया तुम्हारे पास। और उसके बाद अगर तुम यहाँ पे बेसिकली f(n) आएगा और यहाँ पे ये 0 to 1 अगर तुम ये पुट करके देखो, 0 to 1 यहाँ पे 1 - 2x - 1 की होल पावर 2 की पावर n एन डिवाइडेड बाय 2dx। और यहाँ पर अगर तुम सब्स्टिट्यूट करो l2x - 1 को अगर तुम यहाँ पे u सब्स्टिट्यूट करो तो du इज इक्वल टू 2 टाइम्स dx आ जाएगा। और यहाँ से अगर तुम पुट करो लिमिट को तो जब x की वैल्यू 0 हो तो -1 to 1 ये लिमिट आने वाली है। और इधर मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस u की पावर, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो कितना आ रहा है मेरे पास, 2 की पावर n एंड डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। और dx की जगह du डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन करें तो ये u/4 माइनस u की पावर 2 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n प्लस 1 आएगा। और ये -1 to 1 है। और यहाँ पर अगर चेक करें तो इधर एक 4 और आएगा बेसिकली ये वाला। तो यहाँ से अगर तुम लिमिट की पुट करके चेक करोगे तो ये इतने के इक्वल आएगा यहाँ से। और यहाँ पर अगर तुम यहाँ पे ये इंटीग्रल तुमने निकाल लिया और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले रहे हो तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा और तुम्हारा वैल्यू हाफ आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। सो तुम्हें प्रॉब्लम्स अच्छी लग रही होगी यार, तो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो। तुम जितना ज्यादा मतलब मुझे मोटिवेट करोगे मैं उतनी अच्छी और उतना अच्छे मटेरियल तुम्हें दूंगा और उतनी अच्छी अपन प्रॉब्लम करेंगे। तो होप फिर मिलता है।